बहुत ज्यादा परेशान ना हो, बुखार अब कम हो गया, हो जाएगी ठीक। भाई नरगिस, मैं तो ये सोच रही हूँ, खुदा ना खास्ता माजूर हो गई तो हम कहाँ संभालते फिरेंगे। बोला ना कुछ नहीं होगा। अरे ये ढीठ हड्डी है। और अब तबीयत कैसी है? बुखार भी कम हो गया इसका। वो मुझे खैराती अस्पताल जाना था ना, और यहाँ तो एक ही खैराती अस्पताल है। और खैराती अस्पताल से याद आया कि अनम भी तो यहाँ है। मैं सोचा क्यों ना तुम्हें फोन करूं, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। जानती हो, जब तुमने मुझे फोन किया तो कौन था मेरे पास? कौन था? अनम बैठी हुई थी मेरे पास। उसने कुछ सुना तो नहीं? अरे नहीं, मैंने उसे कमरे में भेज दिया था। अच्छा किया। हाँ, और वो अपनी इस बेटी को याद कर रही थी। अगर तुम मुझे मिठाई के पैसे देने का वादा करो तो मैं तुम्हें एक बड़ी खबर सुनाऊंगी। सुनाऊं? तुमने हॉस्पिटल की दी हुई दवाई तो नहीं खाई ना? एक भी नहीं खाई। वेरी गुड। तो लाओ, दो मुझे। कहाँ है दवाई? ये लो, ये तुम्हारी दवाई है। इसको एहतियात से खाना, किसी की नजर ना पड़े। अरे तुमने तो कसम से खुश कर दिया आज। तुम मुझे ऐसे ही नोट देती रहो, मैं तुम्हें ऐसे ही खुश करती रहूंगी। अरे तुम फिक्र ही ना करो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम बैठो उधर, ठीक है? रोहान, ओ रोहान, आया। भाई क्या मसला है इस गाड़ी का? अरे उस्ताद, एक मसला हो तो बताओ। अरे 100,000 मसले इस गाड़ी के, और ऊपर से एक तो इसका इंजन भी खराब है। बेटा, रात तक इस गाड़ी का पूरा काम मुकम्मल करना है। काम को समझो, जल्दी जल्दी करो। शाबाश, चल भाई चल। बोला तूने गियर बक्सा है इसका? नहीं, अभी तक स्टीयरिंग पे लगा हुआ है। चल छोटे, लाओ 10 की दाम भी लेके आओ बेटा। रोहान, मेरा बेटा, ये इकबाल होटल से जाके एक चाय तो लेके आ। उस्ताद, पहले ये गाड़ी तो साफ कर लूं। अरे गाड़ी बाद में स्टार्ट हो जाएगी, उस वक्त तक मेरा चाय पीने का मूड खत्म हो जाएगा। चल जा। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं पहले आपकी चाय ले आता हूँ। शाबाश शाबाश, उस्तादों की खिदमत करेगा तो आगे चले जाएगा। हाँ भाई चूरन, मार मार ठंडे दूध को फूके मार तू। ढीले, तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे जलील कराने में। चलो जल्दी कर ले मेरे बाप।
वेरी गुड अनम, बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। क्या देख रही हो? ऐसा लग रहा है कुछ ढूंढ रही हो। मुझे घबराहट होती है अब यहाँ पर। ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब है तुम अब ठीक हो रही हो। मैंने जो दवाएं तुम्हें दी हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं। बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगी। मैंने तो सुना है जो दवाएं यहाँ दी जाती हैं उनसे कोई भी ठीक नहीं होता। क्या? ये बात किसने कही तुमसे? मुझे पता हो ना, ये किसने कहा तुमसे सब? नहीं, पता नहीं मुझे बात किसने कही थी, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा तुम परेशान मत हो, यहाँ से सब मरीज ठीक होकर ही जाते हैं। एक बात पूछूं? पूछे। तुम्हें तुम्हारा घर याद है, मतलब एड्रेस? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है। और बच्चों का स्कूल? बच्चों के स्कूल का नाम भूल गई हूँ मैं, वो नहीं याद। घर से कितने फासले पर था बच्चों का स्कूल? 10 मिनट 15 मिनट। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ। आप मुझे घर लेकर जाएंगी? जरूर लेके जाऊंगी। तो फिर चले ना। अरे थोड़ा सब्र कर लो, मेरा ड्यूटी टाइम ऑफ होने वाला है, फिर हम साथ चलते हैं, ठीक है? आप चले जाएंगी ना? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आज मैं अपने घर जाऊंगी। तो मुझे अपने घर लेकर जा रही है। मेरा पैर। चार महीने तक आप बेड रेस्ट पर हैं, चल फिर नहीं सकते। एक तो ये सुनीता की बच्ची खुद को पता नहीं क्या समझती है तो मामूली सी नर्स, बातें ऐसे करती है जैसे कोई बहुत बड़ी डॉक्टर हो। फोन बंद करके बैठी है। हेलो, शुक्र है तुम्हारा फोन मिल गया। 1000 बार बोले अपना फोन खुला रखा करो, मुझे फोन पे बात करनी होती है तुमसे। अरे तुम चुप होकर दूसरों के भी सुनोगी या खुद ही बड़बड़ करती रहोगी? क्या मतलब? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें पता है मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। ये कब हुआ? कैसे? अभी हॉस्पिटल आते हुए। मुझे तो लगता है तुम्हारी बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या मतलब? मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी तुम्हें? यही क्या कम है कि तुम एक अच्छी सेहतमंद होती हुई औरत को दोबारा बीमार करवा रही हो? उसे सेहतमंद होने नहीं देना चाहती ताकि वो अपने बच्चों से ना मिल सके? बात सुनो सुनीता, ज्यादा अल्लामा बनने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए जो काम कर रही हो ना, उसके तुम्हें पैसे दिए जाते हैं। भाड़ में गए तुम्हारे ऐसे पैसे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ऐसे पैसे। ना जाने मुझे किसकी बदुआ लग गई है जो मैं इस हाल तक आ पहुंची हूँ। अरे सुनीता, अरे कैसी बातें कर रही हो? बात तो सुनो। अक्ल आ गई है मुझे। ना जाने वो कौन सी घड़ी थी जो मैं थोड़े से पैसों के लालच में आ गई थी। अब मैं तुम्हारा ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। अब तुम जानो और वो तुम्हारी अनम। और अब मुझे फोन मत करना। अरे सुनीता, हेलो।
Oh my God. हसन भाई, आप जिंदा हैं? क्यों इतनी हैरान क्यों हो? सिर्फ हैरान? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। आपका तो इंतकाल। ये सच है किंजा कि मेरे साथ हादसा हुआ था, लेकिन अल्लाह के फजल और करम से मैं बच गया हूँ। मुझे ये बताओ किंजा कि तुम अनम और बच्चों के बारे में क्या जानती हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो अनम यहाँ से गई है। अनम यहाँ है? सच सच किंजा? हाँ हाँ अनम। ऐसा वैसे तुम्हारी नेबर ने जो मुझे बात बताई है वो सरप्राइजिंग है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्यों तकदीर मेरे साथ इतना अजीब खिलवाड़ खेल रही है। जहां उन लोगों के मिलने का इम्कान होता है वहां बदनसीबी छा जाती है। यार वो खातून बता रही थी कि भाभी अपनी कजन के साथ आई। कौन कजन? तू जानते हो उसे? कोई अता पता? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रही। जहां तक मैं जानता हूं अनम की कोई कजन नहीं है। यार फिर वो कहां जा सकती है और वो कौन थी जो अपने आप को कजन बता रही थी? वैसे एक जगह है रजा जहां अनम का पता चल सकता है। चलो फिर वहां चलते हैं। ऐसा ये मुनव्वर का घर है ना? हाँ हाँ यही मुनव्वर का घर है और मुझे पूरा यकीन है कि अनम यहीं आई होगी। आओ महरीन से पूछते हैं, उसे सब कुछ पता होगा। नहीं तुम जाओ, मैं यहीं बैठता हूँ। अच्छा हाँ ओके। सच सच बताओ महरीन, आखिर तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? एहसन भाई आप मेरा यकीन करें, मैं आपसे सच कह रही हूँ। तुम्हारी बातों में तजाद है, यकीन मैं हरगिज नहीं कर सकता। आप जिस चीज की चाहे मुझसे कसम खिलवा लें। मुनव्वर ने अपनी आंखों से ये खबर अखबार में पढ़ी थी कि अनम भाभी का इंतकाल हो गया। लेकिन मुझे पता चला कि अनम जिंदा है। खुदा के लिए महरीन, खुदा के लिए सच बोलो। पता नहीं आप क्या कहे जा रहे हैं, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अब इतनी भी भोली मत बनो, मैं वही कह रहा हूँ जो सच है। सच तो ये है कि अनम भाभी मर गई और ये खबर मुझे नरगिस ने दी थी। नरगिस? नरगिस कौन? अनम भाभी की सौकत, ये क्या बकवास कर रही हो? इसका मतलब है तुम झूठ ही बोल रही थी ना कि तुम नहीं जानती कि अनम और बच्चे कहाँ हैं। आप मुझे गलत समझ रहे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ महरीन। अब इस नरगिस औरत का एड्रेस तो मुझे। उस औरत के घर का पता नहीं मेरे पास। मैं कसम खा के कह रही हूँ एहसन भाई, मैं नहीं हूँ उस औरत से राब्ते में, मेरे पास नहीं है उसके घर का पता। फोन नंबर तो होगा? नहीं, बस वो मुनव्वर ही उससे राब्ते में रहते थे, कॉल करते थे। अभी तो तुमने कहा कि उसी ने तुम्हें अनम के बारे में बताया महरीन। आप ना हर बात को गलत ही समझे जा रहे हैं, उल्टा समझ रहे हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुनव्वर नरगिस से बात करते थे, नरगिस ने ये बात मुनव्वर को बताई और मुनव्वर ने मुझे बताई। बात तो सुने एहसन भाई। मुझे कुछ नहीं सुनना है महरीन, और आज से तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। एहसन भाई आ गए आप। एहसन भाई कहाँ हैं? वो अपने कमरे में गए। कुछ पता चला बच्चों का? बच्चों का तो पता नहीं चला, लेकिन भाभी का पता चल गया। अनम भाभी का? लेकिन वो तो जिंदा है। वो सच? अनम भाभी जिंदा है? ये तो बहुत खुशी की बात है रजा।
मैं अभी हसन भाई को मुबारकबाद देती देखो, हूँ। अभी नहीं। अब मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एहसन की खुशी अभी अधूरी है। तो इसलिए कि भाभी का पता चल गया है कि वो जिंदा है, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो कहाँ है। तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुम मुझसे कुछ खफा हो। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। कल मैं बिजी था एक मीटिंग में, बताया भी था मैंने उसे। सोचा था कि बाद में तुम्हें फोन करूंगा, लेकिन वो मेरे जहन से ही उतर गया। अब बेटा तुम इस उम्र में इतनी रियायत तो दोगे ना मुझे। नहीं भाई, हम कहाँ, जवान तो तुम लोग हो माशाल्लाह से। अब हमारी वो एज नहीं रही, बातें भूल जाती हैं, याददाश्त काम नहीं करती हैं, उम्र का तकाजा है ना। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ पाकिस्तान कब आ रहे हो? हैं? भाई जब भी पॉसिबल हो चक्कर लगाओ। तुम लोगों को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत मजे की बिरयानी है, बहुत मजा आ रहा है। जायका भी तो है ना मेरे हाथ में। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहली बार खा रहे हो। नहीं नहीं भाई, पहली बार नहीं खा रहा हूँ, वैसे भी खाता रहता हूँ। अरे बेहजाद, खाना लगा दो। नहीं, लगा दे। अरे नेहा, अरे छोड़ इसे। अरे जाके टेबल लगा, तेरी अम्मा को बहुत भूख लगी है। चल जल्दी कर। तेरी मोहब्बत ने मुझे मुजरिम बना दिया बेहजाद। मैं कहाँ जाऊं? जिसे मारना चाहा वो तो ना मरी, अगर मेरा सुहाग मुझसे छिन गया। अरे इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे अम्मा, मैं क्या करूँगी? मैं लुट गई। तू कहाँ चला गया? काश उस दिन जहर उन दोनों के बजाय मैं खुद ही खा लेती, तो इस तरह खौफ से मुझे जीना तो ना पड़ता। एहसन भाई, आप यकीन करें तकरीबन रोजाना ही मैं और रजा आपका और आपकी फैमिली का जिक्र करते थे। अभी आपका प्यार ही तो है कि सबसे पहले मैं रजा के पास चला है। देखो ऐसा, तुम्हें फिक्र करने की जरा भी जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर इंशाल्लाह भाभी और बच्चों को ढूंढ लेंगे। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। और एहसन भाई, जब तक भाभी और बच्चे नहीं मिलते आप इस घर को अपना घर ही समझें और प्लीज किसी किस्म का तकल्लुफ मत कीजिएगा। और हाँ, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, तुमने किसी से मिलने जाना हो या कहीं जाना हो तो वो तुम्हारे साथ रहेगा।
आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे बच्चे, मेरे प्यारे तमाम रिश्तेदार अनम ऐसे खो कैसे सकते हैं? खोई नहीं है, बस कुछ वक्त के लिए आंखों से ओझल हो गए। तुम देखना इंशाल्लाह इसी शहर में बहुत जल्द वो मिल जाएंगे, इंशाल्लाह। मैं तो बस दुआ ही कर सकता हूं कि अनम बच्चे जहां भी हो ना, अल्लाह ताला तेरे हिफ्ज़ व अमान में हो। आमीन। अल्लाह का शुक्र है अब सिद्रा की तबीयत बेहतर है। सिद्रा की तबीयत तो बेहतर होगी, लेकिन मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं नरगिस आंटी के पास जाऊं और उनसे जरूर बात करूं। उन्हें थोड़ा सा तो एहसास करना चाहिए था, थोड़ा सा। रोहान भाई, आप उनके पास मत जाना, वो आपको भी मारेंगी और मुझे भी मारेंगी। समीरा, इनको रोको ना प्लीज। अच्छा रोहान, नहीं जाएगा सिद्रा। अगर तुम चाहती हो हम लोग ना जाए तो तुम सच सच बता दो क्या हुआ था सिद्रा। अच्छा सिद्रा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कम से कम मुझे इतना तो बताओ कि क्या हुआ क्या था। वो भाई उन्होंने ना। हाँ शाबाश, बताओ सिद्रा क्या हुआ था। वो आंटी ने मुझे क्लास टूटने पे नहीं मारा था। सिद्रा क्यों मारा था? देखो सिद्रा, अगर तुम अपने भाई को नहीं बताओ तो किसको बताओगी? बताओ शाबाश, क्या हुआ था? मैंने उनकी बातें सुन ली थी। क्या बात सुन ली थी? वो तो बहुत बातें करती रहती है। वो फोन पे किसी से हमारे मामा के बारे में बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी वो मामा के बारे में? ये अरे बताओ ना, क्या सुना था तुमने? ये जो तुम मुझे बता रही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये सब कैसे हुआ? बहुत सख्त जान है ये। तुम वक्त मारी मर ही नहीं रही, हालात से लड़ती जा रही है। भाई, वो कह रही थी कि हमारी मामा जिंदा है। क्या? मामा जिंदा है? ये मैंने एक दोस्त पुलिस अफसर से कह के ये रिपोर्ट्स निकलवाई हैं। इसमें अखबार की कटिंग्स भी हैं और पुलिस की रिपोर्ट्स भी हैं। मगर इन रिपोर्ट से तो पूरी कहानी बदल जाती है। सही कह रही हो, लेकिन थाने जाकर ये पता करना होगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे, भाभी और बच्चों को किसने मारा, या उन लोगों ने खुदकुशी कर ली। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, अभी तुम्हें थाने जाने की जरूरत नहीं है। मैं अकेला जाके तमाम इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ, उसके बाद सोचेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। राइट? सही।
ओए जल्दी जल्दी काम कर, इकबाल छोले वाले के बेटे की गाड़ी देनी है। हाँ भाई क्या होगा तुझे, काम पे ध्यान दे, बहुत सारी गाड़ियाँ भी देनी है। तो बस पता नहीं आज मेरी तबीयत को पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हो गया तेरी तबीयत को? साथ पता नहीं, बस वो पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। अरे तबीयत ठीक नहीं थी तो दुकान पे नहीं आना था ना। उस्ताद आपको तो पता है, अरे छुट्टी करूं तो पैसे कटते तो नरगिस आंटी मारती हैं। बात सुन, जब तू खाना खाने जाएगा ना तो अस्पताल से दवाई ले। क्या सोच रहे? अरे कुछ नहीं उस्ताद, वो सोच रहा था आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितनी मेहरबान है। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, चल जा, बहुत सारा काम है। और बात सुन, दवाई ले ले। मेहरबानी। ये कुछ करेगा। अबे जल्दी कर ले जान, गाड़ी अब बंद कर दरवाजा। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही रजा, अगर अनम भाभी जिंदा है तो वो एहसन भाई के घर क्यों नहीं गई, या वो हमारी तरफ आ जाती हैं? ये तो है, ये बात तो उनके मिलने पर ही मालूम हो सकती है, और तुम्हारी इन बातों का जवाब अनम भाभी बेहतर दे सकती है। अल्लाह करे ये खबर दुरुस्त हो अनम भाभी के मिलने की। मुझे तो एहसन की फिक्र है, बेचारा अनम भाभी के मिलने की खबर सुनकर काफी एक्साइटेड है। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला उन्हें जल्दी उनकी बीवी बच्चों से मिला दे, जल्दी उनका घर आबाद हो जाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला किसी को भी ऐसी आजमाइश में न डाले। भाई सुनिए। हाँ बोलो। अब मुझे अपनी मामा के बारे में कुछ पूछना है। कहाँ है तुम्हारी मामा? वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ नहीं तो फिर कहाँ पर है? जी यही तो मालूम करना है मुझे। अच्छा एक काम करो, अंदर रिसेप्शन बना हुआ है, आप वहाँ से जाके पता करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। बोलो। मुझे अपनी मामा का पता करना है। क्या पूछना था बेटा? मेरी मामा को उस हॉस्पिटल में लाया गया था और फिर पता चला था कि उनका इंतकाल हो गया। मुझे बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बात सुनो, किसी बड़े को बुलाओ। मेरा कोई बड़ा नहीं है, जब ही मैं खुद आया हूँ। जाओ यार, मेरा टाइम ज़ाया मत करो। इधर आओ बेटा, मुझे बताओ क्या मसला है। अपनी मामा का नाम बताओ। जी अनम। अपने वालिद का नाम? जी एहसन। बल्कि बेहसात चेक करें आप। क्या हो बेटा, आपको अपने वालिद का नाम नहीं पता? अनम का तो इंतकाल हो गया बेटा। आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब आप जाए।
झूठ क्यों बोला उससे? यार क्या करें, बच्चे का दिल भी तो रखना था। सर आप अनम, ये लो आब जमजम और खजूर। ये कौन लाया? डॉक्टर फरहाना उम्र से आई हैं तो उन्होंने दिए, तमाम मरीजों में बांट दो। मौला 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 मौला। सर आप जिंदा हैं? हाँ देखो, मैं जिंदा हूँ। लेकिन सर मुझे तो कुछ और ही बताया गया था। थैंक गॉड सर आपसे। तुम हो कहाँ तैमूर? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। और दानिश कहाँ है? हमारे बिजनेस को क्या हुआ है? सर मुझे तो कुछ और ही बताया गया था। आप आए, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। आए मेरे साथ। हाँ आओ आओ मेरे साथ आओ। अनम, मैं आपकी ही फाइल चेक कर रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको इस हॉस्पिटल में रहना चाहिए। मैं कहाँ रहूंगी डॉक्टर? मेरा तो कोई घर नहीं है। मगर अब तुम्हारा इन पेशेंट्स के साथ रहना भी ठीक नहीं है। लेकिन क्यों? मैं तो इतने अरसे से इन्हीं के साथ हूँ। उस वक्त तुम बीमार थी, अब तुम नॉर्मल हो चुकी हो। मुझे मेरे बच्चे और घर बहुत याद आते हैं डॉक्टर। जब तक वो नहीं मिलते मैं यहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक यू। छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं कहती हूँ छोड़ो।